जब किसी की हाय लगती है तो बरकत चली जाती है, स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, नौकरी व्यापार ठप हो जाता है। लेकिन सवाल है, हाय और नज़र दोष दोनों में कुछ अंतर है या नहीं? तो हाँ, दोनों लगभग एक ही हैं। नज़र दोष का मतलब होता है किसी की बुरी दृष्टि, हाय का मतलब होता है आपकी तरक्की से जलने वाले लोग। यानी दुनिया में लोग बहुत तरीके के आपको मिलते होंगे, आप जहाँ भी रहते हैं। जब आप किसी दिन खुश होते हैं उस दिन पक्का आप दुखी भी होंगे, क्योंकि आपकी खुशियों को नज़र लग जाती है। जब आप महंगी गाड़ी में घूमते हैं, जब आप कुछ अच्छे पहन लेते हैं, ढंग से रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों की नज़र लगती है। कई बार आप किसी की, आपके पास सब कुछ है लेकिन लोगों को क्या पता कि आप जो दिख रहे हैं वही वैसे अंदर से नहीं है। कभी लोग अंदर से दुखी भी होते हैं तो भी ऐसा शो करते हैं कि चलो मेरे पास बहुत कुछ है, हम ठीक हैं। लोग ये ना जान पाए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अब लोगों को भ्रम में आप भले ही रख लें, लेकिन उस समय अगर आपके पास कोई मदद के लिए आता है लेकिन खुद ही आप परेशान हैं, आप उसकी मदद नहीं कर सकते, तो लोग आपके लिए बद्दुआओं की बौछार लगा देते हैं, गलत शब्द बोलते हैं आपके लिए। उनकी नज़रों से नकारात्मक ऊर्जाएं जो निकलती है वो हाय होती है। तो आज हम हाय और बद्दुआ, यानी कोई व्यक्ति आपके व्यापार, आपकी खूबसूरती, आपके घर, आपके बच्चे किसी पर नज़र लगाता है तो इसे भी हाय लगना ही कहा जाता है। ऐसे में अगर आप जानना चाहेंगे कि किसी की हाय लगने पर क्या करना चाहिए या फिर किसी की नज़र लगने पर क्या करना चाहिए, तो आज हम हाय बद्दुआ नज़र से बाहर निकलने के भी उपाय बताएंगे। अब सवाल ये है कि अगर किसी की हाय लग जाए, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बुरा किया है उस व्यक्ति का। लोगों की फितरत होती है लोगों की तरक्की से जलना, लोगों की पर्सनैलिटी से जलना। कभी कभी आपने देखा होगा आपके बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज़ थे, लेकिन हर बार अच्छे नंबर लाने के बाद अचानक से आपका बच्चा एकदम से गड़बड़ होने लगा है। ये भी नज़र ही होता है, हाय ही होती है। तो ये तो हाय लगना, नज़र लगना। अब देखिए, अगर आप को किसी व्यक्ति को हाय लगेगी तो सबसे ज़्यादा आपके पारिवारिक जीवन में दुख, टेंशन आएगा। हमेशा ही इस बात को याद रखिए। आर्थिक रूप से धीरे धीरे आप कम होते चले जाएंगे, आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, आपका स्वास्थ्य में हानि होने लगेगी। आपने बहुत बार लोगों को देखा होगा, जब भी मिलेंगे बहुत कम ही लोग हैं जो हंसकर मिलते हैं, नहीं तो अक्सर लोग टोटका करते हैं। मिलेंगे, मेरे घर में ये बीमार है, मेरे को ये तकलीफ़ है, हो या ना हो, छोटी सी भी चीज़ों पर इतना बड़ा बनाकर दिखाएंगे, आपको लगेगा सच में इसके साथ कष्ट है, पर ऐसा होता नहीं है। असल में वो अपने छोटे मोटे कष्ट को आपके ऊपर डाल रहा होता है, आपके मस्तिष्क से खेल रहा होता है। और यही चीज़ आप देखिएगा बाद में, जो व्यक्ति आपके सामने किसी चीज़ को लेकर अपना दुखड़ा रो रहा है, वही चीज़ें आपके ऊपर पड़ जाती है। इसको कहते हैं हाय। तो आपका तालमेल दूसरे व्यक्ति के लोगों के साथ में अगर अच्छा नहीं है तो भी नज़र लगाते हैं लोग, बेवजह आपके लिए गलत शब्द का उच्चारण करते हैं। घर में किसी भी बुजुर्ग को, नौजवान या आपके व्यापार को किसी व्यक्ति की हाय वाली नज़र भी लग सकती है। आपके घर में बुजुर्ग है, अरे तुम्हारे पिता, तुम्हारे ससुर जी कितने फिट हैं, तुम्हारी सासू माँ कितनी फिट है, एकदम से चलती फिरती है, सारे काम कर लेती हैं, घूमती हैं, लोग कहते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है ना, आपके सुख शांति को दूर कर देती है, घर में दुख आने लगता है। आप देखिएगा, जिसके बारे में बार बार लोग टोका टोकी करते हैं वैसे लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। आपका व्यापार में भी नज़र लगता है तो व्यापार एकदम से ठप होने लगता है। नौकरी में लगती है नज़र तो बीमारियों में पैसे खर्च होने लगती है। तो हाय किस किस की लगती है, अब ये भी सवाल है। देखिए, हाय लगने का एक कारण तो जैसा हमने आपको बताया कि किसी की, आप अगर मान लेते हैं आप बाई चांस किसी की मदद नहीं कर पाए, आप बहुत जल्दी हड़बड़ी में हैं, तो लोग जो गुस्से में अनाप शनाप बोलते हैं या मन में जो अपशब्द निकालते हैं, कई बार तो लोग ज़बरदस्ती भी किसी के लिए बद्दुआ देते रहते हैं, सारे दिन गाली गलौज करते रहते हैं, तो ये भी एक तरह का हाय है। और दूसरी बात, मान लेते हैं
आपका घर बहुत अच्छा है, सामने से दो चार व्यक्ति आपको, आपके दोस्त ही हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके अपने भी हैं, टोक देते हैं, वाह आपका क्या घर है, आप कितनी सुख से रहते हैं, आप कितने, आपके घर में कितने महंगे पर्दे हैं। उसके मुख से जो निकला हुआ ये शब्द है, हाय रे कितना सुंदर घर, काश मेरा भी होता। इसको कहते हैं हाय लगना। तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है, तुम्हारे रंग कितना, काश मेरा भी होता। आप यकीन मानिए इसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है शरीर पर। आप मानो या ना मानो, आप मानेंगे जरूर हमारी बातों को। तो देखिए, जब किसी के नकारात्मक सोच, नकारात्मक स्वभाव आपके संपर्क में आता है तो आपके ऊपर भी नकारात्मक असर इसका पड़ता है, और इसी को हम नज़र लगना कहते हैं। ये आपके स्वास्थ्य, सोच, प्रगति पर रुकावट डालता है। कई बार ये रुकावट बहुत तेज होती है और कई बार एकदम से बिना कारण सब खत्म कर देती है। कब लगती है नज़र? देखिए, दुनिया में दो तरह की ऊर्जा काम करती है, सकारात्मक और नकारात्मक। यह ऊर्जा आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपके आदत और शब्दों से बनती है। शरीर और घर में आम तौर पर सकारात्मक ऊर्जा ही होती है, क्योंकि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आप हमेशा मुस्कुराना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप फिट हो और एक हंसी का, खुशी का वातावरण घर परिवार में हो। आपके घर में पूजा पाठ होता है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा ही होगी। लेकिन जब किसी के सोच, स्वभाव और संपर्क से आपके ऊपर नकारात्मक असर पड़ जाता है, तब इसको हम कहते हैं नज़र लगना। तब सब कुछ गड़बड़ यहाँ से होने लगता है। नज़र लगने से आपके स्वास्थ्य, आपके सोच, आपके प्रगति में रुकावट आती है। जब घर में नज़र दोष लग जाए तब इसके लक्षण क्या है? बिना कारण घर भारी लगेगा, घर में मन नहीं लगेगा, लगेगा घर से बाहर निकल जाए। घर में रहने वालों के बीच में बेवजह कलेश होने लगते हैं। घर में बीमारियों पर ज़्यादा खर्च होने लगता है। स्वास्थ्य की समस्याएं हमेशा परेशान करती है। आमतौर पर बार बार रोजगार में उतार चढ़ाव आता है या कभी कभी रोजगार बंद हो जाता है, ठप हो जाता है। यह है घर में नज़र लगने के लक्षण। अब इसका उपाय क्या है? देखिए, पहली बात तो घर में कूड़ा कबाड़ ना रखें। रोज़ सुबह शाम, जैसे कि सुबह में दिया जलाएं, शाम में गूगल या चंदन के धूप दीप दिखा सकते हैं। घर में जितने भी आपके दरवाजे हैं, मान लेते हैं आपके घर में मुख्य दरवाजे के अलावे भी 4-5 होंगे, हर दरवाजे में लाल रंग का स्वस्तिक आप चाहें तो काट कर लगाइए। अभी स्टिकर मिलते हैं, आप उसको भी लगा सकते हैं, या आप सिंदूर और घी या सिंदूर और तेल मिक्स करके भी बना सकते हैं। आप कागज़ का कटिंग करके भी लाल रंग का लगा सकते हैं। घर में आप मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन सुंदरकांड का ऑडियो चला दें मीठा आवाज़ में, और जैसे पूरा घर में वो आवाज़ गूंजता रहे। अगर आपके रोजगार यानी कि व्यापार में, नौकरी में अगर नज़र लग जाएगी तो क्या होगा? नौकरी बार बार छूटेगी, बिना नौकरी के बहुत लंबे समय तक रहना पड़ेगा, और जब आपके व्यापार में नज़र लगती है ना, एकदम से ठप हो जाता है। बिना कारण के ऐसा लगता है कि व्यवसाय बंद हो जाएगा, कारोबार में जो आपने धन लगाया है वो फंस जाता है। अगर आपके नौकरी में नज़र लग जाए, नौकरी अगर आप करते हैं तो तब आप एक छोटा सा काम कीजिए। जब आप घर से निकलते हैं ना, नौकरी करते हैं, ऑफिस जाने के लिए, थोड़ा सा गुड़ खाकर निकले। और अगर आपके व्यापार स्थल पर नज़र लग जाए तब व्यापारी जो हैं, व्यापारी भाई, अपने व्यापार रोजगार के स्थान पर लाल रंग के हनुमान जी की एक छोटी सी फोटो आप चिपका दें। इससे और फिर आप चाहें तो शंख में जल भरकर भी आप कारोबार के स्थान पर रोज छिड़क सकते हैं। इससे भी नज़र उतर जाएगा आपके व्यापार स्थल का। लेकिन किसी व्यक्ति को नज़र लग जाए, आपके स्वास्थ्य की परेशानी हो जाए, आप बेवजह बीमार हो रहे हैं, आपका मन अशांत रहता है, चिड़चिड़े से हो गए हैं, कभी कभी व्यक्ति अपने रिश्तों को और चीज़ों को खुद खराब करने लगता है अगर नज़र लग जाता है तो। उपाय क्या है? जब भी आपको लगे कि आपको नज़र लग गई है, तब आप उसी समय, आप व्यक्ति विशेष याद रखिए, थोड़े से बाल काटें। आप पुरुष हैं तो दाढ़ी बना लें। आपको लगे कि उन्होंने आपको टोक दिया है, जरूर नज़र लग जाएगा, तब आप अपने, महिला हैं तो थोड़ा सा बाल काट लें और जो
पुरुष हैं वो दाढ़ी बना लें। इसके बाद केवड़ा का जल जो होता है वो पानी में डालकर स्नान कर लें। और फिर लाल सूखी मिर्च या लाल कच्ची मिर्च के भी आप चाहें तो 1-2 बीज को चबा लें और थूक दें। आप चाहें तो काली मिर्च के भी दाने चबाकर थूक सकते हैं, नज़र दोष से बचे रहेंगे। चंदन की सुगंध, चंदन वाली जो परफ्यूम होती है उसका प्रयोग करने से नज़र नहीं लगता है। अब मान लेते हैं कभी आपको कोई टोक रहा है, आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, क्या करेंगे? आप सुई धागा का नाम किसी बहाने से ले लें। मुझे तो सुई लगा, मेरे फादर को सुई लगा, कुछ भी आप बोल दें इस तरह से। वैक्सीन का सुई लगा था, बहुत ज़ोर का लगा, दर्द भी बहुत हुआ था, कुछ ऐसे करके आप सुई धागा का शब्द बोले। या फिर आप क शब्द जो होता है, क ख वाला क होता है ना, उसको आप बोल सकते हैं क। कोई टोक रहा है क, या फिर आप थू 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 भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये 2-3 शब्द ऐसे हैं जिसको बोलने से नज़र नहीं लगती है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।